नमस्कार। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल जी आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। सबसे पहले आपको मंडल अध्यक्ष बनने के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। इनसे आज मैं कई सारे प्रश्न करूंगी, लेकिन सबसे पहले संक्षिप्त में इनसे आपको परिचय कराते हैं। सत्यम अग्रवाल जी नगर के स्वर्गीय बाल हरि अग्रवाल जी के पुत्र हैं। इनकी शिक्षा BSc तक हुई है और ये बिंदकी के महाराहा रोड के निवासी हैं। तो चलिए अब इनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप व्यापार घराने से बिलोंग करते हैं, तो आपने राजनीति क्यों चुनी? आपको व्यापार करना चाहिए था। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मैं व्यापारी घराने से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ व्यापार होता भी है, लेकिन मैं शुरुआत से ही देखता आ रहा हूँ कि जिस प्रकार से व्यापारियों के साथ उत्पीड़न होता रहा है, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें देख करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे राजनीति क्षेत्र में आकर के व्यापारियों के लिए और उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, उनकी आवाज़ को ऊपर तक उठाना चाहिए। इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, क्योंकि मैंने बताया आप व्यापार परिवार से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप राजनीति में आपको आने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, तो उसके बारे में बताइए ना। राजनीति में आने के समय में और जिस हिसाब से हम लोग शुरुआत में जब इसमें आए थे, काफ़ी सारा संघर्ष था, लेकिन सभी लोगों के सहयोग से और पार्टी के मार्गदर्शन से इसमें ज़्यादा दिक्कतें अब नहीं हैं। और जिस प्रकार से माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जब चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जी। तो हम लोग व्यापारी वर्ग से हैं और लोगों की आवाज़ उठाकर भी आगे बढ़ सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ही हम लोग इस पे चले। और राजनीति लाइन में थोड़ा सा दिक्कतें हैं, लेकिन कर्म को महत्वता देते हुए सारी दिक्कतें पीछे हो जाती हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर वर्ग के लोगों का सम्मान, और सबसे बड़ी बात कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो नारा लेकर चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर कामयाब रहे। और यहाँ पर व्यापारी हो या कोई भी हो, किसान हो, मजदूर हो, श्रमिक हो, कोई भी हो, सबके लिए सम्मान उनके नज़रों में बराबर है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका सम्मान करती है और सबके हित की बात करती है। जी। अब आपके आगे की क्या योजना है? आगे की योजना हमारी यही है कि पार्टी में ही लग कर के काम करना है, और जिस हिसाब से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हम जैसे एक साधारण कार्यकर्ता पर विश्वास करके जिस दायित्व पे आज बैठाला है, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन जो मुझे वहाँ से इतना बड़ा दायित्व दिया गया, मैं उसका निर्वहन बखूबी करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर पार्टी में भविष्य में आपको अगर जो ऐसा पद आप चाहते हैं वो अगर नहीं मिला, तो फिर आपकी पार्टी में क्या भूमिका रहेगी? देखिए, पद की इच्छा से अगर पार्टी में जो लोग काम करते हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है। हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, और कर्म पर विश्वास कर कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पद रहे या न रहे, पार्टी मुझे जिस भी हिसाब से यूज़ करेगी, मैं पार्टी के लिए हमेशा वर्क करता रहूँगा, चाहे मेरे पास पद हो या ना हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता की तरह कार्य करता रहूँगा। बहुत अच्छी बात है। ईमानदारी से बताइए कि आपको पार्टी में क्या क्या खूबियाँ लगती हैं? पार्टी की खूबियाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में धारा 370 लागू हुई थी, जिसके लिए कांग्रेस सरकार के समय से ही कहा जाता था, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ का प्रयास नहीं किया। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी हुआ करती थी, वो कहती थी अगर किसी ने 370 या इसको छुआ तो खून की नदियां बहेंगी। लेकिन मोदी जी की सरकार आते ही सबसे पहले काम यही हुआ कि कश्मीर से 370 की धारा हटाई गई और वहाँ पे कोई भी खून खराबा नहीं हुआ। और जबकि अब कांग्रेस सरकार कह रही है कि मैं सरकार में आते ही फिर से वहाँ पे 370 लागू करूँगी। इस तरीके से
दूसरा मुद्दा ये है, खूबी ये है पार्टी की कि जो 500 साल से अयोध्या का राम मंदिर, हमारे रामलला तिरपाल में रहते थे, जिसके लिए सपा ने, मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवा दी थी। मोदी जी की सरकार आते ही, प्रदेश में योगी जी की सरकार आते ही ये मुद्दा भी सॉल्व हो गया। और उसके बाद आप देख लीजिए ट्रिपल तलाक, मुस्लिम महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न होता था कि आपने 3 बार तलाक 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 बोल दिया और बेचारी मुस्लिम बहनें बेघर हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों में हमारी सरकार ने काम किया और इस समय अब आगे आने वाले समय में काम चल रहा है हमारा जनसंख्या नियंत्रण पर हमारी पार्टी की, कि जो समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। चलिए अब आपसे हमारी क्षेत्रीय समस्या के बारे में कुछ प्रश्न करते हैं। अभी हमारे बिनकी में सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो है बाईपास की समस्या। तो इसके लिए आपकी पार्टी ने क्या काम किया है? हमारी पार्टी लगातार बाईपास को लेकर के, हमारी पार्टी के और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता हैं, माननीय केशव जी जो कि निरीक्षण विभाग के मंत्री भी हैं, उनसे लगातार बातचीत चल रही है और एक साइड का बाईपास हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। दूसरे साइड पे कुछ समस्याएं आ रही हैं और जल्द से जल्द हम उनका भी निस्तारण कर करके बाईपास चालू करा देंगे। तो क्या कमियां आ रही है कि बाईपास अभी तक नहीं बन पाया? कमियां कुछ नहीं है, कमियां बस ये है कि कुछ थोड़ा सा डिमोटिवेटेड लोग हैं जो कि पार्टी की नीतियों को ख़राब करना चाहते हैं, पार्टी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। इस वजह से ही थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन जल्द से जल्द हम उन समस्याओं से भी छुटकारा पा करके बिनकी की ये जो आपकी समस्या है, इससे सबको राहत मिलेगी। हमारे बिनकी क्षेत्र में कोई भी खेल मैदान नहीं है, इसके लिए आपकी पार्टी ने क्या पैरवी की है? खेल मैदान को लेकर के खेल मंत्री जी से पत्राचार चल रहा है और बहुत जल्द इस पे भी हमारे बिनकी क्षेत्र को उपलब्धि हासिल होगी और हो सकता है कि जो हमारे ज़िले में एक क्रिकेट स्टेडियम है, उससे भी बड़ा मैदान हमारे यहाँ पे मिलेगा और जहाँ पे हमारे यहाँ के, हमारे क्षेत्र के बच्चे प्रतिभाग कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको हमारे क्षेत्र में क्या समस्या लगती है और इससे निपटने के लिए आपकी क्या तैयारी है? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्याएं जहाँ तक सिर्फ 2 ही हैं। एक हमारा बाईपास था, उसके लिए मैं आपको पहले ही अवगत करा चुका हूँ, और दूसरी हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है कि अपने ज़िले में बस स्टॉप एक ऐसी समस्या है कि बिंदकी का बस स्टॉप में जितनी जगह है, मुझे नहीं लगता कि पूरे जनपद के बस स्टॉपों में इतनी जगह होगी। और इसके लिए परिवहन विभाग से भी बातचीत चल रही है। परिवहन मंत्री जी को भी काफ़ी बार लेटर दिया जा चुका है, उन्होंने इसको उप डिपो भी घोषित कर दिया है और जहाँ तक अभी नॉलेज में बात आई है कि उसका पैसा भी रिलीज़ हो चुका है और बहुत जल्द उस पर भी काम शुरू होगा। आपने मेरे सभी प्रश्नों का बिल्कुल बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।